लाडवा की क्या तस्वीर दिखती है? आवाज अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले अजीत जी साधुवाद आपको और आपकी टीम को, इतने शानदार ग्राफिक्स बिल्कुल कम समय में, और ये जो आइडिया अपने आप में है 5-5 सीटों का, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है पूरे देश के आपके व्यूअर्स को और बाहर देश से बाहर वालों को भी हरियाणा समझने के लिए। जहां तक आपने बात की लाडवा की, बिल्कुल सही कहा आपने कि सैनी साहब वहां चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहते थे, और ये कहीं इधर उधर की खबर नहीं है, ये खुद उनके मुंह से निकली हुई बात है। और सैनी साहब का अगर आप पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, 2014 में वो नारायणगढ़ से लड़े विधानसभा, एमएलए बने, मंत्री बने, और उसके बाद 2019 में उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। भाग्य के धनी हैं, 2019 में भी पुलवामा की लहर में वो जीत कर आए कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद फिर भाग्य ने पलटी मारी, मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल जी की विदाई के बाद। करनाल से थोड़े से समय के लिए, 4-5 महीने के लिए, बाई इलेक्शन 4 जून को रिजल्ट आया था, जीते थे वो, और अब उनको वहां से लाडवा भेज दिया गया। हकीकत ये है अजीत जी कि वो, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लाडवा नहीं जाना चाह रहे थे, वो करनाल ही जाना चाह रहे थे। लेकिन करनाल में जो मनोहर लाल के कमिटमेंट थे 10 साल के, कि मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ किसी पंजाबी को ही टिकट दूंगा, उस हिसाब से उन्होंने ये सीट यहाँ पे पंजाबी को दी, और लोकल पंजाबी को, और इनको लाडवा भेज दिया। अब अगर इस सीट की बात करेंगे आप, देखिए ये जो आपने 5 सीटें कही है ना, उन 5 में से सबसे फंसी हुई सीट ये है लाडवा की। इट्स नॉट ए केक वॉक एट ऑल फॉर द सिटिंग सीएम, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि पिछली बार यहाँ पर, आपने ठीक कहा, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था पवन सैनी, और वो आज भी दावेदार है। आज उनके जब मुख्य वो है वही पर उनका जो यहाँ पर पिछली बार बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, कहीं नायब सिंह जी को नुकसान ना कर दे, उसको नारायणगढ़ भेज दिया गया है। अभी सीटिंग मेवा सिंह है ना, अभी सीटिंग मेवा सिंह है ना वहाँ, अभी मेवा सिंह सीटिंग। हाँ। मेवा सिंह कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे ना वो, तो पिछली बार पवन सैनी थे, उनको भेज दिया गया है वहां पर अपने नारायणगढ़, जो इनकी सीट थी नायब सिंह सैनी की, ताकि इनको नुकसान ना हो, भीतरघात ना हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एडजस्टमेंट में ही किया गया कि पवन सैनी इनका काम न लगा दे, इसलिए उनको ऑब्लाइज करके वहां डिस्टेबलाइज कर दिया गया, लेकिन एक सीट मैंने इसलिए कहा कि भीतरघात से बचाने के लिए सीएम को, क्योंकि वो यहाँ पे दावेदार थे और सारी बातें, तो उनको नारायणगढ़ इनकी कंस्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया कि क्विड प्रो को हो जाए, आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी करूंगा, नहीं तो वो। जो आपने बाकी 3 प्रत्याशियों के नाम लिए, उनका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस इस कंस्टिट्यूएंसी में फिलहाल के लिए नहीं है, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे सपना हो, चाहे आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हो। सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस पार्टी और इनके बीच में है। चुनाव बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है, क्योंकि जिस बात पर ये ओबीसी वोट्स के ऊपर वो कर रहे हैं, उनका पूरा जो ध्यान है, वही मेवा सिंह की स्ट्रेंथ है, प्लस कांग्रेस पार्टी का एक सो कॉल्ड जो जिसको हम देख पा रहे हैं वो अंडर करंट है। तो ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ये चुनाव हारी थी यहाँ पे विधानसभा, और मेवा सिंह जीते थे, तो इस बार अगर नायब सिंह सैनी साहब की जो सीट निकलती है तो ये बीजेपी के लिए बोनस होगा। लेकिन जिन 5 सीटों का आप जिक्र करने जा रहे हैं आज, उनमें से अगर सबसे कोई फंसी हुई सीट है तो वो यही सीट है, ये मेरा कहना है। रविंद्र शोरन, आपसे एक अहम फैक्टर वही पवन सैनी का है, जो 2014 में विधायक रहे, पिछली बार भी नंबर 2 पर रहे थे और ठीक ठाक 45,000 उनको वोट मिले थे, 32% लगभग, लेकिन उनको हटा देना, नायब सैनी का आना, और जैसा कि कहा मुख्यमंत्री की सीट है, इसलिए हम शुरू यहीं से कर रहे हैं। क्या ये सीट नायब सिंह सैनी के लिए फंसी हुई है? क्या यही डर और चिंता थी कि नायब सिंह सैनी का नाम, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया लाडवा से लड़ेंगे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कर दिया मैं लाडवा से नहीं लड़ रहा हूं, मैं करनाल से लड़ूंगा, तो आज की तारीख में क्या तस्वीर दिख रही है? और जैसा कि उन्होंने कहा कि बाकी 3 जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। आपने 2 लोगों के नाम बताए सर, कि सबसे ज्यादा वोट पिछली बार किसको मिले, और दूसरे नंबर पर, जरा तीसरे नंबर पर नजर डालिए सर। सपना 15,000 वोट मिले उनको। कितने मिले? 15,000। सारा खेल यही है। ये जो सपना बड़शामी है ना, इनके ससुर हैं शेर सिंह बड़शामी, और वो 2009 में विधायक रहे वहां से, उसके बाद जेल चले गए, उनको चुनाव लड़ नहीं पाए। लेकिन 2014 का चुनाव 3,000 से हारे बस वो, उनकी जो पत्नी ने लड़ा था, और उस इलाके में सबसे मजबूत जाट चेहरा वही एचपीएससी के चेयरमैन रहे जब चौटाला की सरकार थी, और बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, और चौटाला के साथ जेल में रहे। तो ये जो फैक्टर है, यही फैक्टर है जो नायब सिंह सैनी को वहां से चुनाव जिता सकता है, और इस फैक्टर का असर जो है वो सीधा पड़ता है एलनाबाद में। शेर सिंह बड़शामी को कि परिवार को यहां से टिकट देके मजबूती से चुनाव लड़ाने के बदले में एलनाबाद से
बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारा, मीनू बेनीवाल को वहां से हटा दिया जो सबसे मजबूत थे, और यहां शेर सिंह बड़शामी को ज्यादा सपोर्ट मिले। सैनी समाज के यहां पर करीब 8 से 10,000 वोट हैं। 20% 18 से 20% जाट समाज के वोट, और लाडवा का जो जाट समाज है वो बाकी हरियाणा से बिल्कुल भिन्न जाट समाज है। यहाँ पर बड़े लैंड होल्डिंग है, हरियाणा के दूसरे हिस्सों में लैंड होल्डिंग छोटी है, तो ज्यादा लोग जो है वो जमींदार हैं और मजबूत जमींदार हैं। नहीं पता चलता। हाँ, ज्यादा जो लोग हैं वो मजबूत जमींदार हैं, और इसलिए यहाँ के जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है सर, एक पंजाब का बड़ा असर है, उत्तर प्रदेश का बड़ा असर है, और हरियाणा का जो मूल हरियाणवी कल्चर है उसका कम असर है। तो इसकी जो कल्चर है वो बाकी हरियाणा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, उससे थोड़ी सी भिन्न है। तो इसलिए यहाँ पर 20 से 22% जो है वो दलित मतदाता है, 23%, जो कि एक बड़ी तादाद है किसी विधानसभा क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को जीत हासिल हो गई थी, बढ़त मिल गई थी। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी ने ये जो सर्वेज कराए, बीजेपी ने 4 जगह सर्वे कराए मुख्यमंत्री के लिए, करनाल, नारनौल, गोहाना, नारायणगढ़ तो उनकी है, और यहां पर, और चारों जगह में सबसे कम वोट से नायब सिंह सैनी यहीं से चुनाव हार रहे हैं। बाकी जगह इससे ज्यादा से हार रहे थे। अच्छा, सबसे कम हार रहे हैं। तो उसलिए कोशिश की गई है कि सपना बड़श्यामी को मजबूत कैंडिडेट के तौर पर बनाएं। जितने ज्यादा वोट वो ले पाएंगी उतना आसान चुनाव होगा नायब सिंह सैनी के लिए, क्योंकि जाति के हिसाब से सैनी नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे नहीं है सर। यहाँ तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं, सपना बरसामी जिन्होंने 15,000 वोट पिछली बार लिए और नंबर 3 पर रही आईएनएलडी के टिकट पर, आप ये कह रहे हैं इसलिए कुछ अंडरस्टैंडिंग है, नूरा कुश्ती है, कुछ भी है पर्दे के पीछे, ताकि वो वोट काटें जिसमें जाट और आईएनएलडी का वोट हो, जो जाहिर है गैर बीजेपी वोट होगा, बीजेपी विरोधी वोट होगा, और उससे बीजेपी को फायदा हो, नायब सिंह सैनी की राह आसान हो। यही सीधा मतलब है इसका। बिल्कुल यही मतलब है सर। और जितना सपना को जो वोट मिलेगा बीजेपी की राह वही आसान करेगा। अगर सपना बिल्कुल कम वोट ले पाई तो बीजेपी ये चुनाव हार गई समझिए। बीजेपी यहां से जीत नहीं पाएगी। बीजेपी नहीं जितवा सकती, बीजेपी को आईएनएलडी जितवा सकती है यहां पे। अब एक चीज छोटा सा, उसके बाद दूसरी पर चलेंगे विधानसभा पर, चूंकि 5 पर हमें बात करनी है आज। अब जैसे मेवा सिंह को पिछली बार देख रहा हूं 57,000 वोट मिले, लगभग 42%। तो अगर कांग्रेस के, माफ करें, बीजेपी के उम्मीदवार की तुलना में 12-13,000 वोट ज्यादा मिले, तो कांग्रेस मजबूत कंटेंडर होते हुए आप करें तीसरा एंगल जो है सपना का, वही नायब सिंह सैनी के लिए फायदेमंद हो सकता, अन्यथा वो पीछे है। बिल्कुल पीछे है सर। मेवा सिंह वहां पर लोकल बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, जाट समाज से आते हैं, और उनका उस इलाके में बड़ा होल्ड है। सामाजिक कार्यक्रम करने में भी वो आगे रहते हैं, और उस इलाके में वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, और दलित समाज भी उनको सपोर्ट वहां पर करता है। और इस तरीके का जो दलित कंसोलिडेशन है, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो ये अंबाला लोकसभा से जुड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र में, लेकिन अंबाला से जुड़ी हुई है, तो उसकी जो जीत का असर है, अंबाला की जो डेमोग्राफी है, अंबाला का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, वैसा ही सिमिलर कास्ट कॉम्बिनेशन इस इलाके का भी है, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। और देखिए यही होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को जोड़ा। जैसे ये कनेक्शन मैं नहीं जानता था सपना बरसामी का। 2009 में शेर सिंह बरसामी इनके फादर इन लॉ हुए। उसके कितने वोट आए देखिए सर आप 2009 में, और 2014 में कितने वोट आए? 2014 में 14 का तो विनिंग है मेरे पास, लेकिन 2009 में शेर सिंह बरसामी जो जीते थे 32,000 वोट उनको आए थे, जो मैंने बताया। 14 में नंबर 2 थे, 14 में नंबर 2 पे यही रहे। हाँ, तो 14 का नंबर 2 मेरे पास अभी नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही फायदा होता है कि जो स्थानीय जर्नलिस्ट हैं, हरियाणा के हैं, जो स्टेट को सीट वाइज समझते हैं, सीट बाय सीट, तो बहुत बारीकी से चीजों को बता पाते हैं, जो हम लोगों के लिए यहाँ से समझना और रिसर्च से, गूगल से भी कई बार वो जानकारी नहीं मिलती। चलिए, बड़ा दिलचस्प आपने बताया। इसका मतलब एक तीसरा एंगल है, और वही तीसरा एंगल तय करेगा, और शायद इसलिए नायब सिंह सैनी डरे होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला।